Hello everyone, I Aarti Chauhan welcomes you all to the English channel. Dear students, जो मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है आपकी 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड वॉज रिटन बाय G.L. फ्यूंस. G.L. फ्यूंस ने इस लेटर के थ्रू हम ये डिपिक्ट करने की कोशिश करी है कि एक इंसान की भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा हो सकती है, कितनी असीम फेथ हो सकती है, वही ये चैप्टर दिखाता है. ये चैप्टर है एक पुअर फार्मर की किसान की, जो बहुत ही सिंपल है और वो सबसे अलग रहता है. और जब उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो भगवान में ही उसको एक विश्वास रह जाता है, एक गॉड के अंदर ही फेथ रह जाती है. वही हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे. स्टूडेंट्स, ऊपर तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट्स होता है यहाँ से. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. घर जो कि पूरी की पूरी वैली में, वैली मीन्स घाटी. घाटी क्या होती है? जो माउंटेन से सराउंडेड एरिया होता है और वहाँ पे प्लेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. वैली मतलब घाटी. जो एक पूरी की पूरी घाटी में, एंटायर मतलब पूरी, जो पूरी घाटी में केवल एक घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक लो हिल मतलब छोटी सी पहाड़ी की, क्रेस्ट मतलब चोटी पे, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे वो घर है. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वो उस हाइट से एक आदमी रिवर्स देख सकता है, फील्ड देख सकता है, जो राइप कॉर्न के मतलब पके हुए जो धान के, इसके कॉर्न के, मक्का के जो खेत हैं उनको देखा जा सकता है उस हाइट से, उस जो घर की हाइट, जो घर है वहाँ से. और विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स लगे हैं उस कॉर्न की फसल पे, और हमेशा ये वादा कर रहे हैं वो जो कॉर्न के लगे हुए फूल हैं कि एक अच्छी हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ की, किस चीज़ की ज़रूरत है अर्थ को? नीडेड was a downpour or at least a shower. बस एक हल्की सी बारिश, कम से कम एक बूंदाबांदी, जैसे छींटा सा आ जाता है ना बारिश का, उसकी बात हो रही है कि उस चीज़ की ज़रूरत है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह. लेंचो इज़ अ फार्मर नेम. जो फार्मर है, जो यहाँ पे रहता है अकेले घर में, जो मतलब इस अकेला घर जो है इसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, तो उसमें उस फार्मर का नाम क्या है? लेंचो. जो वो लेंचो है पूरी सुबह के टाइम, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने अपने खेतों में वैसे कुछ नहीं करा, बस वो क्या कर रहा था? स्काई की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में. नाउ really going to set some water. The woman who was preparing supper replied yes God willing. अब वो बोलता है, एक औरत है वहाँ पे, औरत क्या, आप उसकी वाइफ है वो, और वो उससे बोल रहा है कि now we are really going to set some water woman, कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है. वो उस औरत को संबोधित करते हुए कहता है द वुमेन, वो जो सपर बना रही थी, सपर मीन्स डिनर बना रही थी. रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया येस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा से ऐसा हो सकता है. द ओल्डर बॉय वॉज वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़ा लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा था. एंड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. और जो छोटा वाला है वो क्या कर रहा था? वो घर के पास ही खेल रहा था, जब तक कि उनकी मम्मी ने उन्हें बुला नहीं लिया. मतलब उससे ये समझ में आता है हमको, वहाँ पे दो बच्चे भी हैं उनके. बड़ा वाला लड़का खेतों में काम कर रहा है, और जो छोटा बेटा है उसका, वो घर के पास ही खेल रहा है. फिर उनकी माँ जब तक उसको बुलाती नहीं, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. ये डिनर का टाइम है, रात का टाइम है खाने का, जब लेंचो ने ये प्रिडिक्ट किया है. क्या प्रिडिक्ट किया है? क्या संभावना जताई है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की शुरू होने वाली हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज मीन्स बिग, वेरी बिग,
बड़े बड़े माउंटेन्स, पर्वत के, बादलों के पर्वत मतलब उसको एक संज्ञा दी है कि किस तरीके के वो बादल दिखाई दे रहे हैं, जैसे पर्वत हो इस तरीके से वो बादल दिखाई दे रहे हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा है कि वो अप्रोच कर रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वो भी ताज़ी और मधुर है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अभी वो आदमी बाहर गया है। आदमी कौन? वो लेंचो की बात हो रही है कि लेंचो बाहर गया है, उसका और कोई रीज़न नहीं है, केवल एक है, क्योंकि वो उस प्लेजर लेना चाहता है। वो जो बारिश है, बारिश का अपने शरीर के ऊपर उसका आनंद उठाना चाहता है, उसका लुत्फ़ उठाना चाहता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वो खुशी से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रहे हैं, मतलब ये बारिश की बूंदें ही नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, और जो छोटी वाली हैं लिटिल वंस आर 5। मतलब पीसेस एज अ करेंसी, सेंट जो है करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है ना, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसी होती है। अमेरिका में डॉलर है, इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में सेंट है। तो जाके जीएल फ्लुएंट्स हैं वहाँ की करेंसी सेंट में है। तो वो तभी कह रहे हैं कि ये जो बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की, और जो छोटी वाली वो 5 सेंट की हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flower। अब उसमें संतुष्ट वाला उसके एक्सप्रेशन बन रहा है, उसका जो भाव आया है एक संतोषजनक आ रहा है। और उसने बोला जो राइप कॉर्न के जो वो पकी हुई जो मक्का की फसल है उसके फ्लावर को देख के करता है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब वो रेन का कर्टेन मतलब जब बारिश पड़ती है ना, आपने भी देखी होगी, तो बारिश की लगातार पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई पर्दा हो, तो ये पर्दे की होता है, जैसे एक पर्दा आ जाता है ऐसे आ गया है। बट सडनली, लेकिन अचानक, a strong wind began to blow। एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और उस बारिश के साथ बड़े बड़े hailstones मीन्स जो ओले, जो बर्फ़ पड़ता है वो भी गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। और ये जो hailstones थे, जो ये ओले थे, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि चांदी के सिक्के हों, है ना। उनका कलर आपने देखा होगा, जब बारिश में हेल स्टोन अगर आपने देखे हैं ऐसे लगते हैं जैसे सिल्वर के कॉइन्स हो, तो वैसे लग रहे थे जैसे सिल्वर के कॉइन्स हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स। और जो वो लड़के थे, जो उसके बच्चे थे ना, वो दोनों जो अभी हमने बात करी थी, वो अपने आप को बाहर ले गए। क्योंकि उन्हें जो फ्रोजन वो जमे हुए मोती हैं, जमे हुए मोती में इन्होंने उसकी जमे हुए मोती किसको बोला है? जो वो हेल स्टोन्स है, जो वो ओले हैं, उनको बोला है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब दुख से उस आदमी ने बोला, सच में अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। और मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ख़त्म हो जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। ये जो हेल स्टोन्स था, ये जो विंड थी, स्ट्रॉन्ग विंड, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे 1 घंटे तक जो वो तांडव था, जो वो हेल स्टोन्स थे, वो उसके घर के ऊपर, उसके गार्डन में, पहाड़ी की तरफ, उसके कॉर्न के फील्ड में, और पूरी की पूरी वैली में वो होते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। जो खेत था वो कैसा हो गया था? सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। इस तरीके से सफ़ेद हो गया था जैसे कि एक नमक से वो ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ती भी नहीं बची थी पेड़ के ऊपर। द क्रोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो वो उसकी कोन की जो हार्वेस्ट थी, जो वो मक्का की फसल थी, वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। आपको भी पता होगा बच्चों, जब अगर ओले पड़ जाएं और हमारी गेहूं की फसलें खेतों में पकी हों, तो सब कहते हैं कि पता चलता है हमें कि वहाँ से किसानों ने सुसाइड कर लिया, वहाँ इतने किसानों ने सुसाइड कर लिया। वहाँ पे किसानों की स्थिति यही है। तो वही है जब पूरे साल की फसल, जिसके ऊपर एक किसान की पूरी ज़िंदगी बेस होती है, उसका परिवार उस पर डिपेंड करता है, जब वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा? द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स।
प्लांट से जो फूल हैं वो गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा किससे भर चुकी थी? सैडनेस से। वो निराश हो चुका था। When the storm had passed, जब वो तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, और वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। And said to his sons, अपने बेटों से बोला, a plague of locusts, देखिए ये खड़ा है लेंचो इसमें फील्ड में, आप पिक्चर में देख सकते हैं। प्लेग ऑफ लोकटस हैव फेल्ड मोर देन दिस, कि अगर एक लोकटस का प्लेग आ जाता तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ देता क्रॉप में। एक बीमारी होती है, एक टिड्डी दल बोलते हैं उसमें, अगर किसी क्रॉप में वो लग जाती है तो उससे बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन लेंचो कंपेयर कर रहा है कि अगर वो भी आ जाता इससे अच्छा तो टिड्डी का दल आ जाता, इतनी बर्बादी तो नहीं होती जो कंप्लीट बर्बाद हो गई, कुछ तो बचता। तो कहता है कि टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता हमारे लिए। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, कोई भी फसल नहीं है कॉर्न की। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और ये जो रात है हमारी कैसी रहेगी? सोरोफुल, बहुत दुख भरी रहने वाली है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, और जो हमारा काम है वो सब मिट्टी में मिल गया, उसमें कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सबको इस साल क्या रहना पड़ेगा? भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो आय का वही साधन है। क्या साधन था उनकी आय का? वो जो फसल थी, और वही बर्बाद हो चुकी है। तो वो कहता है कि इस साल तो हमें लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। बच्चों कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन आए हैं इसमें, इसको आप अच्छे से कर लेंगे अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। देखिए एक पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? आपको पता ही है, लेंचो होप फॉर गेटिंग अ बेटर क्रॉप दैट ईयर। वो ये सोच रहा था कि इस बार तो अच्छी फसल होगी। Why did लेंचो से the raindrops were like new coins? और ये बताइए कि लेंचो ने ऐसा क्यों बोला? ये जो रेन ड्रॉप्स हैं नए कॉइन्स ऐसे हैं, क्यों बोला? बिकॉज दे वर राउंड इन शेप एंड ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज। ही नो दैट गुड रेन मीन्ट गुड क्रॉप। इसका मतलब ये है कि वो जानता था कि ये जो अब बारिश अच्छी आएगी तो क्या होगा? अच्छी क्रॉप होगी। और वो कैसे थे? राउंड शेप के थे, जैसे होते हैं सिल्वर के कॉइन्स होते हैं जैसे। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे बदल गई? एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? और लेंचो के खेतों को क्या हो गया? इसका भी आंसर पता है आपको। जो वो प्लीजेंट रेन थी वो चेंज हो गई इनटू अ लार्ज हेल स्टॉर्म एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। लेंचो फील्ड वाज कवर्ड विद स्नो एंड इट लुक्ड वाइट एज इट वर कवर्ड विद सॉल्ट, है ना। What were Lencho's feeling when the hail stopped? अब जब हेल, जो वो ओले पड़ने हैं, जो वो बर्फ़ गिरना है वो बंद हो गया, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? आप जानते ही हो लेंचो की फीलिंग कैसी थी। लेंचो वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द होल क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर में आगे क्या कहते हैं राइटर। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सबके दिलों में जो इस सोलिटरी मतलब एकांत हाउस में रहते थे, इस वैली के मिडल में, इस घाटी के बीच में एक सिंगल होप थी, एक उन्हें आशा थी, एक उम्मीद थी, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अभी क्या कहते हैं लेंचो बोलता है कि इतना अपसेट मत हो, इतने परेशान मत हो। इवन दो ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन याद रखो, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही वो कहते हैं, कौन? भगवान के लिए बोल रहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ
हिज वन होप, केवल एक ही होप के बारे में ये सोच रहा था लेंचो, द हेल्प ऑफ गॉड। क्या सोच रहा था? भगवान से मदद। whose eyes as he had been instructed see everything, जिसकी आंखें जो इंस्ट्रक्ट कर रही थी वो हर चीज़ देख रही थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कंसाइज। कंसाइज क्या होता है? कंसाइज होता है जो हमारी इनर स्पिरिट होती है ना, जो हमें बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़। तो वो अंतर की आत्मा की आवाज़ में ही था पूरी रात। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन। लेंचो कैसा आदमी था? ओक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज की तरह से है ये कि एक बैल की तरह था। बैल कैसा होता है? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब ऐसे काम करता था जैसे फील्ड में एनिमल करता है। क्योंकि हम बैल जो एक ऐसा एनिमल होता है ओक्स, कि वो दूसरे एनिमल की अपेक्षा ज़्यादा देर तक बिना खाए बिना पानी पिए काम कर सकता है। तो लेंचो भी इस तरीके से था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बेशक वो खेतों में काम करता है, वो एक फार्मर है, लेकिन वो जानता था लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, जब दिन का टाइम था, ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसको वो खुद लेके जाएगा कस्बे में, एंड प्लेस इन अ मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा जिसमें मैसेज वगैरह जाते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इससे कम कुछ भी नहीं होगा। और क्या होगा? वो एक पत्र होगा भगवान के नाम। गॉड ही रोट, उसने लिखा। भगवान मतलब सेवा में लिखते हैं ना हम, सेवा में भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, जोतने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक जीवित रहने के लिए, जब तक कि मेरी दूसरी फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आप जानते ही हैं क्या ये है। अब हेल स्टॉर्म की वजह से जो वो ओलों का तूफान आया था, उसकी वजह से जो वो ओले आए थे, जैसे सैंड एक करेंसी थी, ऐसे ही करेंसी है पीसो, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज़ में पीसो बोला जाता है करेंसी को, तो वही है ये। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, सेवा में भगवान, या टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर एनवेलप के अंदर अब लेटर को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी दुखी है, वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगा दी। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था? डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में काम में भी हेल्प कर देता था, है ना। पोस्टमैन डाक तो पहुंचा के आते ही है और साथ साथ वो काम भी कर देता था वहाँ। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली, बहुत जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया कि देखो ये क्या है, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने करियर में उसे एज अ पोस्टमैन कभी भी इस एड्रेस का पता ही नहीं था। अफेट द पोस्ट मास्टर, अफेट एमियल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था एमिएबल होता है, जो एक मतलब अच्छा जो मिलनसार व्यक्ति होता है, हंसता रहता है, तो ऐसा आदमी था वो, मोटे शरीर का और एक मतलब मिलनसार आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क को लेटर को डेस्क पे रखा, कमेंटेड और बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पेंडेंस विद गॉड, मैं ये चाहता हूँ कि इस आदमी की फेथ ऐसी ही बनी रहे, जिस आदमी ने भगवान को लेटर भी लिखना शुरू कर दिया, अपनी श्रद्धा में, अपने विश्वास में, कि भगवान के साथ ही कोरेस्पेंडेंस शुरू कर दी। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए कि जिससे भगवान में उसकी जो श्रद्धा है, जो गॉड में उसका विश्वास है, वो हिले ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया,
पोस्ट मास्टर एक आइडिया आया, उनके दिमाग में एक प्लान आया, आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इस लेटर का आंसर केवल एक अच्छे विचार से या इंक से या पेपर से ही नहीं दिया जा सकता था, इसमें कुछ और भी चाहिए, है ना। हमें तो पता है क्या मांगा था उसने, 100 पीसो। तो वही बोल रहा है कि इसके लिए और भी कुछ चाहिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसने निश्चय किया था वो उस पर चिपक गया। चिपक मतलब उस पर वो दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी उसने हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मीन्स मैनी, और बहुत सारे दोस्तों से भी उसने गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक धार्मिक कार्य के लिए अपना हिस्सा पैसे देने के लिए मांग की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ। ये उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था कि गैदर करना, इकट्ठा करना एक साथ 100 पीसो, क्योंकि चाहे 100 पीसो एक गरीब किसान के लिए चाहिए बेशक पूरे साल के लिए, लेकिन पूरा साल बिताने के लिए अमाउंट कुछ तो रहा होगा, वो कुछ अच्छा अमाउंट है। तो उसके लिए ये मुश्किल था कि वो 100 पीसो इकट्ठा करता, लेकिन वो इतना योग्य हो पाया कि फार्मर को हाफ से कुछ ज़्यादा, लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 रुपये हो गए 100 के, 50 पीसो हो गए, 50 से कुछ ज़्यादा मतलब 50 और 100 के बीच का अमाउंट। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक एनवेलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और इस लेटर के साथ केवल एक सिंगल वर्ड लिखा, और वो क्या था, सिग्नेचर गोड का, नीचे लिख दिया गोड, है ना, गोड का सिग्नेचर कर दिया। अब फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप हम देख लेते हैं। हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम अच्छे से कर देंगे इन आंसर्स को। चलिए देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ये तो हमें पता ही है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड अलोन। एंड व्हाट डिड ही डू, ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा और क्या करा। हु रीड द लेटर, अब ये बताइए लेटर किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने ही तो खोला था, पोस्टमैन तो लेके गया था कि इस पे गॉड का एड्रेस है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया फिर, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंट इट टू द पुअर फार्मर, उसने पैसे इकट्ठा करा और लोगों को भेज दी। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर का। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी गया, बिट अर्लियर थोड़ा जल्दी, जैसे यूजुअली पूछने जाते हैं अपने लेटर को कि मेरे लिए कोई लेटर आया क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने खुद से, who handed the letter to him while the postmaster, जिसको उसने लेटर दिया था जाके जब वो गया था, experiencing the contentment of a मैन, पोस्ट मास्टर को अब वो थोड़ा संतोष मिल रहा था, कंटेंटमेंट होता है संतोष, सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि उसने एक अच्छा काम किया है, डीड मीन्स वर्क। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो उसको ऑफिस से देख रहा था कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, वो सोच रहा है ओके मैंने कितना अच्छा काम किया, और वो ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जब लेंचो ने पैसा देखा तो स्लाइटेस्ट होता है बहुत, मतलब कम से कम, उसे कम आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसों को देखकर। भाई देखो एक आम इंसान, वरना क्या भगवान क्या पैसे भेज सकता है, लेकिन उसको इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, वो सोच रहा है मैंने लिखा और उसने, भगवान ने, गॉड ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस था उसको। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन और क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान ने मिस्टेक नहीं करी है, वो मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मुझे मना करते कि जो मैंने रिक्वेस्ट करा है, ना वो मुझे मना करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो एकदम से कहाँ पे गया, विंडो के पास गया और उनसे पूछा कि पेपर और इंक मिलेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक का राइटिंग टेबल है जिस पे लोग लिखते हैं टेबल पे, ही स्टार्टेड टू राइट,
उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को चढ़ाते हुए, सुकोड़ते हुए, caused by the effort he had to make to express his ideas। वो उसमें अपने आइडिया जो उसके दिमाग में चीज़ आ रही है उसको वो एक्सप्रेस करना चाहता था, लिखना चाहता था। When he finished, जब उसने ख़त्म कर लिया, he went to the window to buy a stamp। वो विंडो के पास फिर गया, फिर उसने स्टैम्प खरीदी, which he licked, उसको उसने लिक किया, और उसको लिक मतलब जैसे जीभ से थूक लगा लेते हैं या पानी लगा लेते हैं। Then affixed to, ये देखिए ये गया ना विंडो के पास, ये विंडो के पास मांग रहा है, ये दे रहा है इसको लेटर को। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और उसने उसको चिपकाया अपनी फीस्ट मतलब मुट्ठी से, नीचे से, मुट्ठी के नीचे से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जब उसने मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा दिया लिख के, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए। उसे तो इंतज़ार था भाई, उसने इतनी मेहनत जो की थी, उसने पैसा इकट्ठा करा, फिर उसने पैसा सब उसको भेजा, तो फिर अब उसने लेटर खोला, लेटर खोल के देखा। इट सेड, उसने कहा, लेटर की बात हो रही है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान जो मैंने आपसे पैसा के लिए पूछा था ना, पैसे के लिए बोला था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे तक तो केवल 70 पैसे पहुँचे हैं, 70 पीसोस पहुँचे मेरे पास तो। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से मत भेजना, जैसे अब भेजे हैं ना तुमने मेल से, जैसे इससे भेजा है पोस्ट मेल से, उनसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने बोला क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान है। ये बंच ऑफ क्रूक्स ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बेईमान, जो डिसोनेस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि उसे ये लग रहा है कि उन्होंने वे पैसे चुरा लिए। यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ये ओरल कम्प्रीहेंशन है, इसको कर लेते हैं। देखिए, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ लेटर को देख के, उसमें पैसा रखा था कि पैसा कहाँ से आ गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हम लिख देंगे लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर गॉड एंड विद मनी इन इट। ही लुक्ड इट वेरी कैजुअली, उसने तो उसे बड़े कैजुअल तरीके से देखा। व्हाट मेड हिम एंग्री, और वो क्यों गुस्सा हो गया? लेंचो बिकेम एंग्री टू सी ओनली 70 पीसोस इंस्टेड ऑफ 100 पीसोस। 100 पीसों की बजाय केवल 70 पैसोस थे। इस वजह से वो जो है लेंचो वो गुस्सा हो गया। अब ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से करने हैं, जैसे मैंने पढ़ाया आप इसको करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच।